हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विथ अंजू, पोएट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती हैं। आज की कहानी है मैं कौन हूँ। इसी पुराने शहर के गली नंबर 10 में रहता था वो नटखट सा प्यारा सा चिंटू। 7 साल का चिंटू इसी जगह में अपने मम्मी पापा और छोटी बहन के साथ रहता था। ये उसका एड्रेस था। बड़ी बड़ी आंखें, काले घने बाल, गुलगुले से गाल और मोटा सा गोलू मोलू चिंटू। उसकी कलाइयाँ और हथेली मानो रुई सी सफ़ेद और मुलायम थी। बहुत प्यारा था वो सबको बहुत पसंद था। उसके अनोखे सवाल, उसके अनोखे से उनके जवाब, बेढंगे सवाल कभी बेढंगे जवाब। घर का ड्राइवर, माली, नौकर, सब्जी वाले तक सब चिंटू बाबा से बहुत खुश रहते थे। 7 साल का चिंटू सामान्य बच्चों की तरह अपनी पढ़ाई, खेलकूद, बदमाशियों में व्यस्त रहता था। मम्मी पापा का लाडला और छोटी बहन तो उसे देख के ही खुश हो जाती थी। बहुत छोटी थी वो। चिंटू की जिद के कारण उसके पापा ने उसे रिमोट कार खरीद के दी थी। वो काले रंग की चमकदार कार, बिल्कुल वही जो उसने टीवी में देखी थी। और पापा ने उसके मांगने पर उसकी जिद पूरी भी कर दी थी। वैसे तो चिंटू के पास बहुत से खिलौने थे, पर उन सब में से अभी ताज़ा ताज़ा प्यार उसे उस कार से ही था, जिसे अपने पापा से खरीदने की महीनों तक जिद किया था उसने। वो महज एक कार नहीं थी, चिंटू की जान थी। वो दिन भर उसी के साथ खेलता, मानो कुछ और चाहिए ही नहीं था उसे। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। उन दिन गर्मियों की छुट्टी में लोग दूसरे शहर और दूसरी जगह घूमने नहीं जा पाए, क्योंकि पापा को ऑफिस के काम से कहीं जाना था। वो गर्मियों की छुट्टियों में उसी कार के साथ दिन रात खेलता था। उसे साफ करना, फिर उसे पैकेट में वापस संभाल के रखना किसी सुरक्षित जगह पे, अपनी बहन से बचा के, ताकि कोई और उसे खेले ना, तोड़े ना। वैसे तो चिंटू उसे रोज निकालता, खेलता, फिर उसे संभाल के रख दिया करता था। चिंटू सोने से पहले अपनी कार को पैक करके अपने बेड के पास नीचे रख देता था और उठते ही कार ही देखता था सबसे पहले, उसके बाद ही पैर जमीन पे रखता था। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही चिंटू आलसी हो गया था। थोड़ी ज़्यादा देर से सो के उठता था। आलसी जैसे हर काम बहुत धीरे किया करता था। हर सुबह चिंटू की मम्मी उसे यही समझाती थी कि बेटा छुट्टियां हैं तो क्या हुआ, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, पढ़ाई किया करो। और चिंटू मानो कुछ ना सुनते हुए अपनी छोटी बहन के साथ खेलते रहता था। एक दिन की सुबह यही हुआ। उसकी माँ उसे समझा रही थी और वो मानो इस कान से सुन रहा था, दूसरे कान से निकाल रहा था। नीले रंग के टब में वो छोटी सी बहन, 1 साल की परी, पानी में खेल रही थी और चिंटू भी एक हाथ में ब्रश लिए उसके साथ खेलने में लगा था। मम्मी की बात जैसे वो सुन ही नहीं रहा था। अभी छुट्टियां शुरू ही हुई थीं और चिंटू का ये पहला वीक बहुत मज़े में बीता था। लास्ट ईयर ही उसने बहुत सारे प्लानिंग कर लिए थे, हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, पर इस साल तो जा नहीं पाए ना। उसके सारे दोस्त चले गए, कहीं नानी के घर, कभी कोई हिल स्टेशन, पर वो नहीं जा पाया पापा के काम की वजह से। अकेले घर में बैठे बैठे उसने मम्मी से कहा, मम्मी क्यों ना मैं डांस क्लास ज्वाइन कर लूँ। इस बार चिंटू के दोस्त भी इस शहर में नहीं थे, तो उसकी मम्मी ने कहा कि ठीक है, चलो कम से कम 2-3 घंटे घर में शांति तो रहेगी और कुछ सीख भी लोगे। अब चिंटू रोज़ 10 बजे डांस क्लास के लिए रेडी हो जाता और दोपहर को 1 बजे तक वापस भी आ जाता। ड्राइवर अंकल के साथ जाता था, क्योंकि मम्मी तो जा नहीं सकती थी छोटी बच्ची के कारण। रोज की इस आने जाने में चिंटू पीछे वाली सीट पे अपनी एसी कार में वीडियो गेम खेलता बैठा रहता था। कभी कभी ड्राइवर अंकल से बातें करता था, उन्हें कहानियाँ, जोक्स, स्कूल की मस्तियाँ बताता था। पर एक रेड लाइट ऐसी भी थी जहाँ चिंटू शांत हो जाता था और रोज़ ध्यान से कुछ समझने की कोशिश करता था। शायद उन बच्चों को जो ड्राइवर अंकल के शीशे के पास आकर खड़े हो जाते थे। मई जून की तपती धूप में बदन में जलने वाली किरणों से कुछ नंगे बदन, नंगे पैर कुछ मांगा करते थे। कुछ सड़कों में कलाबाजियाँ दिखाकर पैसे इकट्ठा करते थे। कुछ बच्चे गुब्बारे बेचते रहते थे, कुछ फूल, किताबें,
और भी बहुत कुछ। उन्हें पढ़ना भी नहीं आता होगा वो किताबें। अपने छोटे से हाथों में न जाने क्या पकड़ के कस के रखते थे ताकि वो गिर न जाए, जैसे उनकी ज़िंदगी पकड़ रखी हो। ऐसा नहीं था कि चिंटू ने ये सब पहली बार देखा था, बल्कि अब वो ध्यान से देखने लगा था। ऐसे तो मम्मी पापा के साथ घूमते वक्त कई बार उसने ये सब देखा था, पर ध्यान नहीं देता था वो उस टाइम। अब रोज उसी ही सड़क से आना जाना उसी टाइम पे, इसलिए शायद उसका ध्यान ज़्यादा जा रहा था उस तरफ। कई बच्चे वहाँ पे प्लास्टिक की बोतल, रैपर, पॉलीथीन इकट्ठा करते रहते थे। मतलब चिंटू का ध्यान उन बच्चों की तरफ जाने लगा जो मेहनत कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे अपने दम पे। चिंटू का एड्रेस तो ऐसी सोसाइटी का था जहाँ बाहरी किसी को इजाज़त ही नहीं थी अंदर आने की। दूध वाले अंकल, पेपर वाले अंकल भी गार्ड अंकल की डायरी पे सिग्नेचर करके ही अंदर आया करते थे। रोड पे घूमते धूप में तपते बच्चों को देखकर चिंटू ड्राइवर अंकल से कहता है, ये गंदे बच्चे हैं ना अंकल, देखो ना नीचे से गिरा हुआ उठा के खाते भी हैं, कितने गंदे कपड़े पहने हैं, कहीं ने तो कपड़े भी नहीं पहने। ड्राइवर अंकल ने मुस्कुराकर कहा, ये गंदे बच्चे नहीं हैं बेटा, ये गरीब बच्चे हैं। चिंटू ने ये सुनते ही तबाक से उत्तर दिया, अच्छे बच्चे और गंदे बच्चे? मुझे अच्छे बच्चे और गंदे बच्चे ही पता है अंकल, ये गरीब बच्चे क्या हैं? ड्राइवर अंकल ने कहा, कुछ नहीं बेटा, आप बड़े हो जाएंगे ना तो आपको भी पता चल जाएगा। चिंटू ने तुरंत कहा, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बिग बॉय हूँ, मैं अच्छा बच्चा भी हूँ, बताइए बताइए मुझे बताइए। अंकल ने चिंटू के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, हाँ आप अच्छे बच्चे हैं, पर ये भी अच्छे बच्चे हैं, और शायद इनमें से कुछ तो बहुत ही अच्छे बच्चे होंगे। बहुत ही अच्छे बच्चे मतलब? मैं कौन हूँ? चिंटू ने बोला। बस इस सवाल ने चिंटू को कुछ और ही बना दिया था। अपने ड्राइवर अंकल से पूछा कि कचड़े के डब्बे में क्या कर रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं अंकल? अंकल ने समझाया, बेटा कुछ खाने की चीज़ ढूंढ रहे होंगे जो दूसरे को ने बेकार समझ के फेंक दिया, शायद मुझे इनके लिए काम की चीज़ निकल आए। चिंटू ने कहा, इनके मम्मी पापा डांटते नहीं क्या अंकल इनको, कचड़े में हाथ डाल रहे हैं, सामान निकाल रहे हैं? ड्राइवर अंकल ने चिंटू की बात को अनसुना करते हुए बात बदलने के लिए बस कह दिया, अच्छा बताओ बेटा, छोड़ो ये सब, कि तुम्हारे डांस क्लास का क्या हो रहा है? चिंटू खुशी से उछल गया, अरे हाँ अंकल, मेरे इस क्लास का नाम है डांस एंड ड्रामा क्लासेस। हमारे डांस क्लास में कुछ परफॉर्मेंस भी होने वाली है कुछ दिन बाद, आप आएंगे ना देखने? मम्मी पापा भी आएंगे, आप भी आइएगा, आप भी देखिएगा मेरे डांस। अंकल ने कहा, हाँ बेटा ज़रूर आऊँगा। मंच में एक पल के लिए लाइट्स ऑफ, हर तरफ सन्नाटा था। बस कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आ रही थी और एक स्पॉटलाइट उसी खड़खड़ाहट के बीच। टूटे फूटे सामानों के ढेर में एक बच्चा केवल एक फटी बनियाइन और हाफ पैंट पहने हुए, एक बोरे को पीठ में टांगे हुए, चेहरे पे मासूमियत के साथ बहुत कुछ लिए हुए, बदन पे काले भूरे मिट्टी के दाग, गंदगी, कचड़े लगाए हुए कुछ ढूंढ रहा था। वो बच्चा बिजी था उस कचड़े में कुछ ढूंढने में। तभी वो बच्चा सर उठाता है, अरे ये तो चिंटू था। उसकी मम्मी ने कहा, इस बेकाम की चीज़ों में उसने कुछ काम का चीज़ ढूंढ लिया था शायद। मैं वो बच्चा हूँ जो अक्सर आपने देखा होगा कचड़े के ढेर के पास, रेड सिग्नल पे, जिसे आपने कभी देखा होगा, कभी अनदेखा किया होगा, कभी डांट के भगाया होगा, शायद कभी आपने कुछ दे भी दिया होगा, कुछ खाने के लिए, कुछ पहनने के लिए, कुछ पैसे, कुछ खरीदा होगा, कभी दया दिखाई होगी। आप सब उस रास्ते से आकर अपने दूसरे रास्ते पे निकल जाते हैं, पर मैं वहीं मिलूँगा आपको अक्सर। पैदा भी वहीं हुआ था मैं सड़क पे ही बड़ा होकर अपने बाजुओं के दम पे शायद कुछ मजदूरी भी करने लगूंगा, पर मैं अगर कहीं इन रास्तों में किसी गाड़ी के नीचे आ गया और मेरे हाथ पैर कट गए या कुछ हो गया, तो हाँ, इन रास्तों पे हाथ फैलाते भी दिखूंगा शायद आपको। आप देखते हैं, हमें अफसोस भी करते हैं, दया भी करते हैं, पर आप आज तक यहाँ से चले जाते हैं, हम आज तक यहाँ से नहीं निकल पाए। हम में से कई यहीं दब के मर जाते हैं।
हम में से हर कोई चोर बदमाश भी नहीं है। हम में से भी बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे सपने देखते हैं, बहुत अच्छा अच्छा सोच रखते हैं। मैं खुद जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इतने पे लाइट फिर मध्यम होती है और पर्दा गिरता है। तालियों की गड़ाहट के साथ सारे प्रश्न वहीं दब जाते हैं। अब घर जाते वक्त अपना चिंटू शांत था। मम्मी सोच रही थी कि थक गया बेचारा, दिन भर कुछ खाया भी नहीं आज लगता है। घर जाते वक्त उसने अपनी वो कार, जिसे सोते जागते घूमते फिरते चिंटू अपने गले से लगाए रखता था, वहीं किसी कोने में बैठे हुए एक बच्चे को दे दी और कहा, ले लो, खेलना, ये अच्छा है, ये मेरी फेवरेट कार है ये। मम्मी पापा ने भी उसका साथ दिया। कुछ खाने की चीज़ें, कुछ पैसे उस बच्चे को जो रोड पे बैठा था और उसके परिवार को दी। चिंटू खुश था। अब चिंटू में अब भी बचपना था, पर वो समझ गया था कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ।